जिला अधिकारी चमोली और भूतपूर्व सैनिकों ने चमोली मुख्यालय जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस व शौर्य को नमन करते हुए वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जनपद चमोली में सैनिकों की वीरता व बलिदान की लंबी परंपरा रही है। कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में चमोली जिले के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सैनिक, पूर्व सैनिक, उनके परिवार के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। साथ ही सैनिक कल्याण अधिकारी ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा था, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना है। कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। जिला अधिकारी ने कहा कि जनपद चमोली में पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। नवभारत समाचार चमोली से अनिल कुमार गुरु। कार्यक्रम क्योंकि सूक्ष्म रूप में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं लॉकडाउन के तहत, क्या कुछ कर आज 26 जुलाई को हमारे जो कारगिल के अमर शहीद हैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित की गई। और क्योंकि कोरोना के दृष्टिगत बहुत ही कम लोगों के प्रेजेंस में और बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं श्रीमती शांति राणा, वाइफ ऑफ सुनील सिंह राणा। मैं एक शहीद सैनिक की पत्नी हूँ। जैसे कि विगत दिनों के वहाँ के आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे भी नारी को सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और सरकार से मेरी यही आशा है कि आगे भी इसी तरह भी नारी को सम्मानित करें। और अन्यथा जैसे उनके बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चों को देख रेख करने की। और हर समय जैसे भी हो सके हमें आशा रहती है कि हमारे साथ जो है ये लोग मदद करेंगे। और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों की आगे भी वो करें, मदद करें। यहाँ पे कारगिल दिवस की 21वीं वर्षगांठ और जो सैनिक वहाँ पे शहीद हुए हैं उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उत्तराखंड की धरती ने इस धरती का जो ऋण चुकाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, उत्तराखंड के लोगों ने जो है काफ़ी शहादतें दी हैं। इस युद्ध में हमारे देश ने जो है 527 सैनिकों को खोया है, जिसमें उत्तराखंड के 75 शहीद हुए हैं और मेरे जनपद चमोली के 11 सैनिक शहीद हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस युद्ध में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। कारगिल के तुर्तुक सेक्टर में जो .5220 हाइट थी वो मेरे द्वारा कैप्चर की गई है। इस युद्ध में हमने 2 अफसर, मेरी बटालियन 9 महार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, 2 अफसर और 6 जवानों को खोया है। खुशी की बात अब ये है कि जो मेरे 11 शहीद सैनिक मेरे जनपद के हुए हैं उनके परिवारों को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का आवंटन किया गया है। जिनको नौकरी चाहिए थी उनको नौकरी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट हमारी एकमात्र गवर्नमेंट है देश में जिन्होंने कारगिल शहीद पेंशन अलग से जारी की है। कारगिल शहीद की विधवा को 7,500 रुपये पर मंथ पेंशन दिया जा रहा है। अगर शहीद के माता पिता हैं तो 5,000 रुपये उनको भी पेंशन दिया जा रहा है। कुछ शहीदों का मेरे पास में, शहीद के परिवारों का मेरे पास में रिक्वेस्ट आया था कि उनके नाम से जो हैं गांव और सड़कों का नामकरण किया जाए। उसमें से एक केस रह गया है असेड सिमली का, शहीद महेश सती का। उसका केस हमने जो है शिक्षा विभाग पौड़ी को भेज दिया गया है। शीघ्र ही उसके नाम से जो है प्राइमरी स्कूल असेड सिमली का कर दिया जाएगा। और मैं आखिर में जो है अपने शब्दों को विराम देते हुए शहीदों को प्रणाम करता हूं, उनके सेक्रीफाइस को, उनके बलिदान को सत नमन करता हूं।